जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव के चलते आज 17 दिसंबर चुनाव की गिनती चल रही थी, जिसके चलते पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा विधायक पठानकोट में आप सरकार के विरुद्ध धक्केशाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार भाजपा की पठानकोट जिले में अपनी मनमानी कर रही है और धक्केशाही कर रही है, जिसके चलते जिला परिषद के उम्मीदवारों की गिनती में हेरफेर किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब लालचंद कट्टरूचक अपनी धक्काशाही कर रहे हैं और हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अंदर जा रहा है, पर भाजपा के कार्यकर्ता तथा सीनियर लीडरों को रोका जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार और गांव क्षेत्र से मंत्री लालचंद कट्टरूचक भाजपा की जीत को देखकर घबरा गए हैं, इसलिए वह अपनी मनमानी करके गिनती में हेरा फेरी करवा रहे हैं। जान हो चुकी है, अभी बात की है सुजानपुर की, तो क्या है? आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से धक्केशाही की जा रही है और प्रशासन पूरी तरह से एक पार्टी के वर्कर के नाते काम कर रहा है। ब्लॉक समितियों में बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। जिला परिषद में भी 1200 वोटों से बीजेपी आगे थी पहले, लेकिन उसके बाद रीकाउंटिंग के माध्यम से हराने का प्रयास हो रहा है। लेकिन एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ पठानकोट एक अमन शांति वाला जिला है, जहां 2 वोटों से चुनाव हारा भी जाता है। मैं अपनी वहां पे ब्लॉक समिति में 2 वोटों से हार के आया हूं, 3 वोटों से हार के आया हूं। कोई मलाल नहीं है, लोकतंत्र है ना। लेकिन यहाँ 1200 वोट से आगे हो आप और प्रशासन का दुरुपयोग करके जीती हुई सीट को हरा दो, जहाँ ब्लॉक समितियों पे डाका डालने की कोशिश करो। ये तो पठानकोट में भी ऐसा करते हैं, लेकिन पठानकोट की जिला परिषद पार्टी जीती है, जहाँ भी 2 सीटें हम लोग जीत चुके हैं, तीसरी जीती हुई है, चौथी 4 की 4 सीटें जो हमारे पास खबर थी, 4 की 4 सीटें यहाँ बीजेपी इतनी ज्यादा बढ़त बना चुकी थी कि उसको तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन मुझे लगता है कि मंत्री जी ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है और ये तो शुरुआत है। अगले साल महीने गिनना शुरू होने हैं लोगों ने वापसी में कि 13 महीने रह गए, 12 महीने, क्योंकि पठानकोट ने कभी भी इस प्रकार से वोट को हाईजैक कभी किसी भी पार्टी ने नहीं किया जैसे इन्होंने किया। इसको बोलते हैं वोट चोरी। जैसे कि सच में तक क्लियर था कि मंटा जी जीत चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तो जो हुआ वो सारा सब लोग देख रहे हैं। जी आप भी मानते हैं ना कि वो जीत चुके थे। जी। लेकिन उसके बाद रीकाउंटिंग के माध्यम से उनको हराया गया, जो मेरे तक सूचना आई है। ये है वोट चोरी। दिनेश सिंह बब्बू जी, आप मौके पर मौजूद थे। मैं तो सवेर दा थे खड़ा। 2 जिला परिषद बीजेपी जीत चुकी है, समती में जीत रही है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਈ है जी। हराने का कारण क्या था? ये अपना चेयरमैन बनना चाहते हैं। जिला परिषद में चेयरमैन नहीं बन रहा था इनका, इसलिए ये चक्कर चलाया गया है। तारागढ़ की सीट को भी हराने का कोशिश की जा रही है। कारण क्या है, जहाँ 4 सीटें बीजेपी जीत रही थी, एक पठानकोट में जीत चुकी थी, 5 एक तारागढ़ में जीत रही थी, 6 7वां मेरा वोट था। ये लोग हार रहे थे, इसलिए उस मंत्री को लगा, प्रशासन को लगा केंद्र का कोई दबाव, इनका दबाव पड़ा, इनके बड़े नेता का, दिल्ली से केंद्र वाले नेता का, केजरीवाल का, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अफसर। पर एक बात मैं अफसरों को कहना चाहता हूँ, ये दिन एक जैसे नहीं रहते। हम भी याद रखेंगे कि रिटर्निंग अफसर कौन था यहाँ जिसने धक्केशाही करवाई और की है। सर अभी गेट पे खड़े हो आप, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं जाने दिया जा रहा। क्या कहते हैं आपको? वो तो कोई निजमा बली होती है, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन बाकी आम आदमी पार्टी का जो भी आदमी चाहता है वो अंदर जाता है। एक विधायक के नाते हमने कहा हम काउंटिंग वाली जगह नहीं जाएंगे, हमको बाहर के उचित जगह पे बिठाइए, ताकि हम अपने किसी एक इलेक्शन एजेंट को बुला के अंदर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ उसकी जानकारी ले पाए। लेकिन नहीं, दबाव है प्रशासन पे, क्या कि इनको भी क्या बोले, पुलिस वालों को भी। ये बेचारी जिसकी सरकार उसकी भाषा बोलती है।